Hello friends, welcome to my channel Make Noisy. Friends, today we are going to discuss another topic related to law of tort. तो लॉ ऑफ टॉर्ट में मैंने बात कर रही थी हम बात कर रहे थे आपका टॉर्ट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी। टॉर्ट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस करा था कि दो टाइप्स के टॉर्ट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी होता है। एक होता है ट्रेसपास, दूसरा होता है आपका न्यूसेंस। तो न्यूसेंस में मैं ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट का एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसमें आपको न्यूसेंस की डेफिनेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएगी। ये न्यूसेंस का सेकेंड पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ न्यूसेंस। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, अगर न्यूसेंस की बात करें तो न्यूसेंस दो तरीके के हो सकते हैं, दो दो काइंड्स के हो सकते हैं। वन इज़ पब्लिक न्यूसेंस एंड अनदर इज़ प्राइवेट न्यूसेंस। तो जब हम पब्लिक न्यूसेंस की बात करते हैं तो उसमें हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से जो भी कोई एक्ट है, किसी का एक्ट जो है वो पब्लिक एट लार्ज जो है उसको इफ़ेक्ट करती है। और प्राइवेट न्यूसेंस में हम किसी मतलब ऐसे एक्ट की बात करते हैं जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अफेक्ट करती है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ पब्लिक न्यूसेंस को एक्सप्लेन करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो उसमें मैं प्राइवेट न्यूसेंस को एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पब्लिक न्यूसेंस, so it is an injury, danger or annoyance to the public generally। मतलब क्या है ये आपका, कि अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से जनरल पब्लिक की बात करें कि जब जनरल पब्लिक को इंजरी होती है, ठीक है ना, किसी पर्सन के या किसी ग्रुप के एक्ट की वजह से, ठीक है ना, या उसको कोई डेंजर होता है या अनॉयंस मतलब इरिटेशन होती है, तो उसको हम पब्लिक न्यूसेंस कहते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ एन ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक राइट्स, सेफ्टी एंड कन्वीनियंस। और ये जो पब्लिक न्यूसेंस होता है ये एक ऑफेंस भी है, किसके अगेंस्ट? पब्लिक राइट्स, सेफ्टी और कन्वीनियंस के अगेंस्ट। एनी न्यूसेंस इज पब्लिक which materially affect the reasonable comfort and convenience of life of a class of subject. It is sufficient that representative section of the class has been so affected। तो न्यूसेंस की अगर हम बात करें तो न्यूसेंस कब आपका पब्लिक न्यूसेंस कहलाएगा? जब ये आपका रीजनेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हम कहें, ठीक है ना, या हम कहें कि क्लास ऑफ सोसाइटी, ओके, उसके कंफर्ट, उसके जो पीपल हैं उसके उनके कंफर्ट, ठीक है, और कन्वीनियंस को अफेक्ट करती है, तो ये आपका पब्लिक न्यूसेंस कहलाया जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जो एक आपका सोसाइटी है उसमें सारे ही लोगों को मतलब ये अफेक्ट करे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी आपके मतलब एक ग्रुप है, ग्रुप में से आपका मान ली 20 लोगों का ग्रुप है तो 10 लोगों को इफेक्ट कर रहा है या 12 लोगों को इफेक्ट कर रहा है, मतलब एक तरीके से काफ़ी सारे लोगों को ये अफेक्ट कर सकता है। तो जब कभी किसी भी टाइप का आपका न्यूसेंस जो आपका काफ़ी सारे लोगों को इफेक्ट करता है तो उसे हम पब्लिक न्यूसेंस कहते हैं। तो ये आपको बोलते हैं ना ब्रीफ में किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। ये जो इसका लास्ट मतलब ये हम पॉइंट इसका पढ़ रहे हैं, नॉट द लास्ट बट द थर्ड पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। दैट इज द पब्लिक न्यूसेंस इज एन एक्ट विच अफेक्ट द पब्लिक एट लार्ज or considerable portion of it, and it must interfere with the right of the large members of the community। तो ये बात करता है कि पब्लिक न्यूसेंस जो है वो एक्ट होता है जो पब्लिक एट लार्ज को इफेक्ट करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ द पब्लिक जो है उसको इफेक्ट करता है। और इसका एक आपकी कंडीशन होती है कि इट मस्ट इंटरफेयर विद द राइट ऑफ द लार्ज मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी के जो ज़्यादातर मेंबर्स हैं उनके राइट्स को के साथ में इंटरफेयर करता हो। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पब्लिक न्यूसेंस इज बोथ अ टॉर्ट एंड अ क्राइम। पब्लिक न्यूसेंस जो होता है वो आपका टॉर्ट भी होता है और एक तरीके से क्राइम की कैटेगरी में भी आता है। तो क्राइम किस कैटेगरी, क्राइम जो है वो किसके अंडर आता है? ये आपका जो आईपीसी है, आईपीसी के सेक्शन 268 के अंडर आपका ये क्राइम कंसिडर किया जाता है। फाइन, तो सेक्शन 268 क्या कहता है आपका आईपीसी का? It defines public nuisance as an act of illegal omission which causes injury, danger or annoyance to the public। तो बेसिकली आईपीसी का जो सेक्शन 268 जो है वो आपका पब्लिक न्यूसेंस जो है उसको आपका डिफाइन करता है। और ये कहता, देखिए इसमें एक टर्म है आपका ओमिशन। देखिए जब हम कमीशन की बात करते हैं तो इसका मतलब कोई एक्ट हो रहा है, ठीक है ना,
और ओमिशन की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात करते हैं कि जो एक्ट मतलब कोई एक्ट है जो ज़रूरी है, ठीक है, जिसका जो होना चाहिए था पर वो नहीं हो रहा है, तो ओमिशन ऑफ एन एक्ट एंड कमीशन ऑफ एन एक्ट। यहाँ ओमिशन की बात कर रहे हैं कि जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, उसकी वजह से जब आपका किसी को इंजरी होती है, ठीक है ना, पब्लिक जो है उसको इंजरी होती है या उसकी लाइफ डेंजर में आ जाती है या फिर पब्लिक को अनॉयंस होता है, इरिटेशन होती है, तो उसे हम पब्लिक न्यूसेंस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एक्ट्स acts which seriously interferes with the health, safety and comfort or convenience of the public generally are termed as public nuisance। तो बेसिकली वो सारे एक्ट्स जो कि आपका पब्लिक जो है, ठीक है ना, जो जनरल पब्लिक है उसकी हेल्थ के साथ में इंटरफेयर करती है या उसकी सेफ्टी के साथ में इंटरफेयर करती है या फिर उसके कंफर्ट और कन्वीनियंस जो है उसके साथ में इंटरफेयर करती है, तो उसे आपका पब्लिक न्यूसेंस कहा जाएगा। तो इसका कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि इसके एग्जांपल्स देखिए, डिगिंग अ पिट, ठीक है ना, कहीं गड्ढा खो दिया, मान लीजिए किसी ने ऐसी जगह पे खो दिया कि जहाँ से पूरा पब्लिक जो है वो आपका पास होती है। फाइन। क्रिएटिंग ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब जो आपका कॉमन वे है, कॉमन वे में क्या है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आपने लगा दिया, जैसे मान लीजिए उसमें बांस के जो डंडे हैं उनको मतलब रोड में फिट कर दिया, ठीक है ना, या किसी भी तरीके का कोई ऐसा ट्रेड करना जिसकी वजह से किसी को आपका नुकसान होता है, ठीक है ना, लाउड नॉइज़ क्रिएट करना। फाइन। और क्या बोलते हैं उसे, जो इनफ्लेमेबल्स होते हैं ना, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं, उनको लार्ज क्वांटिटी में रखना। तो ये सारे जो हैं वो एक तरीके से क्या होते हैं, पब्लिक न्यूसेंस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका पब्लिक एट लार्ज को इफ़ेक्ट कर सकते हैं या करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की, दैट इज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, नो इंडिविजुअल कैन ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट पब्लिक न्यूसेंस। कोई भी सिंगल इंडिविजुअल जो है वो पब्लिक न्यूसेंस के अगेंस्ट एक्शन लेके नहीं आ सकता, मतलब उसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता है। फाइन। क्यों? क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल को इफेक्ट नहीं कर रहा है। किसको इफेक्ट कर रहा है? ये आपका पब्लिक एट लार्ज को इफेक्ट कर रहा है। तो फिर यहाँ पर सवाल उठता है कि भाई फिर इसको कौन आपका इसके इसके मतलब इसके अगेंस्ट कौन केस लेके आ सकता है, तो वो अभी मैं आपको आगे पॉइंट्स में बताऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ अ पर्सन वांट टू ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट पब्लिक न्यूसेंस then he must show a particular injury to himself beyond that which is suffered by the rest of the public। तो अगर मान लीजिए किसी इंडिविजुअल को, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को अगर पब्लिक न्यूसेंस के अगेंस्ट एक्शन लेके आना है तो उसको ये शो करना पड़ेगा कि उसको कोई पर्टिकुलर इंजरी हुई है उस न्यूसेंस की वजह से, पर्टिकुलर इंजरी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हुई है, ये उसको शो करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि वही प्रॉब्लम या वही इंजरी सभी लोगों को हो रही है, सारी पब्लिक को हो रही है, ठीक है ना, और किसी एक पर्टिकुलर को हुई तो उसने उसके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया, ऐसा नहीं है। अगर सारी पब्लिक वही चीज़ सफ़र कर रही है और वो भी वही चीज़ सफ़र कर रहा है, वही मतलब कंसिक्वेंस, न्यूसेंस की वजह से कंसिक्वेंस आपका सफ़र कर रहा है, तो वो केस नहीं लेके आ सकता। वो कब केस लेके आ सकता है? जब वो आपका उसको कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक इंजरी होती है। फाइन। एंड सेकेंडली द इंजरी शुड बी डायरेक्ट एंड सब्सटेंशियल। और इंजरी जो है ये भी बहुत ज़रूरी है कि एक तो पर्टिकुलर इंजरी होगी उस पर्सन को। फाइन। और दूसरा, ये इंजरी डायरेक्ट और सब्सटेंशियल होनी चाहिए, मतलब ये उसी न्यूसेंस की वजह से होना चाहिए, उसी न्यूसेंस की वजह से होना चाहिए। फाइन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, public nuisance becomes private nuisance when special damage is caused to a person। मतलब पब्लिक न्यूसेंस जो है वो आपका प्राइवेट न्यूसेंस कब बन जाता है? जब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कोई स्पेशल डैमेज होता है तो वो आपका प्राइवेट न्यूसेंस बन जाता है। फाइन। इसका एग्जाम्पल हम किस तरीके से बताते हैं? सपोज अ पर्सन फॉल्स इन अ पिट on a public road, then he can bring an action against the wrongdoer individual, but he suffers the same inconvenience as suffered by the others. He cannot bring the individual action, as public nuisance is an act causes inconvenience to general public।
तो बेसिकली अगर इस एग्जांपल में आपका ये बोला गया है कि अगर मान लीजिए कोई एक पर्सन है, वो रोड पे, पब्लिक रोड है, उसमें कोई गड्ढा है, उसमें गिर जाता है, ठीक है ना, और उसकी वजह से फाइन उसको कुछ मतलब इंजरी हो जाती है, तो वो एक्शन कब लेके आ सकता है कि जो उसकी इंजरी है वो पर्टिकुलरली उसको ही हो रही है या उसको ही हुई है। अगर मान लीजिए जो जनरल पब्लिक है उनको भी उस गड्ढे की वजह से सेम टाइप की इंजरी होती है या सेम टाइप की प्रॉब्लम वो लोग सफ़र करते हैं, तो वो इंडिविजुअल आपका कोई एक्शन लेके नहीं आ सकता। एक्शन लेके कब आएगा? जब उसको स्पेसिफिकली कोई स्पेशल डैमेज होता है उस पब्लिक न्यूसेंस की वजह से। Next is, it is not necessary that the obstruction created must be complete. It is sufficient that it is unlawful. तो ज़रूरी नहीं है, मतलब पब्लिक न्यूसेंस के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब जो भी बाधा उत्पन्न की गई है, क्रिएट की गई है, वो पूरी तरीके से हो, मतलब कंप्लीट हो, ठीक है ना। बस इतना ही काफ़ी है कि जो भी ऑब्स्ट्रक्शन किया गया है, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, वो आपका अनलॉफुल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अनलॉफुल। अब देखिए, ये लॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। आपने जैसे देखा होगा कई बार क्या होता है कि जैसे आपका ये जो विधानसभा वगैरह के सत्र चलते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि पब्लिक का रूट डाइवर्ट करने के लिए रोड में ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिए जाते हैं। देखा ना आपने, बांस वांस के वो लगा देते हैं ताकि जो जनरल पब्लिक है वो वहाँ से एंटर ना करे और उसका जो सेशन चल रहा है वो आपका डिस्टर्ब ना हो, ठीक है ना। तो ये तो लॉफुल है, फाइन। पर अगर मान लीजिए कि किसी ने अपनी पर्सनल चॉइस है भाई उसकी, या उसको कुछ काम है, उसने रोड पे, पब्लिक रोड पे क्या करा, रास्ता बंद कर दिया है, चाहे कंप्लीट तरीके से करा, चाहे आधी तरीके से करा है उसने बंद, है ना। तो अगर उसने ऐसे किया है तब वो आपका पब्लिक न्यूसेंस की कैटेगरी में आएगा, फाइन। अब एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं कुछ। मेकिंग क्यू फॉर परचेजिंग सिनेमा टिकट अप टू द पब्लिक रोड। अब देख लीजिए कि कई लोग हैं कि अब आपको उनको सिनेमा टिकट खरीदना है ना, उसमें बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, ठीक है ना, बहुत लंबी लाइन उसमें लगी है, और ये लाइन बिल्कुल आपकी पब्लिक रोड तक पहुंच रही है, तो ये आपका पब्लिक न्यूसेंस होगा, फाइन। लीविंग कार ऑन अ पब्लिक रोड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब मान लीजिए कि कोई अपनी गाड़ी जो है वो पब्लिक रोड पे छोड़ के चले जाता है, ठीक है ना, छोड़ के चला गया और लंबे टाइम से वो वहीं खड़ी है, तो वो भी पब्लिक न्यूसेंस में आएगा। अब मान लीजिए कि उसके अंदर कोई पर्सन बैठा है जो उसको ड्राइव कर सकता है, या जो दूसरा पर्सन है जो ड्राइवर है भाई उसको इंटीमेट कर सकता है जी इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उसे वहाँ से हटा दे। तो अगर ऐसा है तो उसे पब्लिक न्यूसेंस में नहीं काउंट करेंगे। कब काउंट करेंगे? कि भाई छोड़ के चले गए, छोड़ के चले गए, उन्हें पता ही नहीं कि भाई गाड़ी खड़ी है, उसकी वजह से कई लोगों को दिक्कत हो रही है ना, फाइन। नाउ these are not the absolute nuisance but create inconvenience to public। तो बेसिकली जो मैंने अभी आपको बताया ये एब्सोल्यूट न्यूसेंस नहीं है, बट ये कि इनकी वजह से, जो मैंने आपको एग्जांपल ऊपर डिस्कस किए हैं, ठीक है ना, ये एब्सोल्यूट न्यूसेंस नहीं है, बट हाँ इसकी वजह से पब्लिक जो है उसको इनकन्वीनियंस होती है, तो इसको हम आपका पब्लिक न्यूसेंस कह सकते हैं, फाइन। अब अगर हम बात करें ना, generally the acts which interfere with the health, safety, comfort or convenience of the public are considered as nuisance, public nuisance। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब बात करें कि कौन कौन से जो एक्ट्स हैं, कौन कौन से जो एक्ट्स हैं वो ऑथराइज्ड बाय लॉ, ठीक है ना, नहीं नॉट दी कौन कौन से एक्ट, बट हाँ एक्ट्स ऑथराइज्ड बाय लॉ इज़ नॉट न्यूसेंस। मतलब वो सारे एक्ट्स जो कि लॉ के ज़रिए आपका ऑथराइज्ड है, फाइन, लॉफुल एक्ट्स हैं, वो आपका न्यूसेंस, अगर वो उसकी वजह से पब्लिक को इनकन्वीनियंस होता है तो वो न्यूसेंस की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो इसके लिए देखिए एक एग्जाम्पल है कि रनिंग ऑफ अ ट्रेन इज़ ऑथराइज्ड बाय लॉ एंड इट नेसेसरली क्रिएट्स नॉइज़ एंड वाइब्रेशन। जब ट्रेन चलती है तो उसकी वजह से नॉइज़ भी क्रिएट होता है बहुत सारा, ठीक है, और वाइब्रेशन भी होती है क्रिएट, फाइन। तो इसके लिए ये आपका पब्लिक न्यूसेंस नहीं होगा। और इसके लिए जो रेलवे कंपनी है उसको आपका डैमेजेस के लिए, जो भी आपका ट्रेन की रनिंग की वजह से, ट्रेन के चलने की वजह से जो भी डैमेज होता है, ठीक है ना, जो भी डैमेज हो रहा है, जैसे डैमेज का मतलब है कि अगर किसी को इनकन्वीनियंस हो रहा है जैसे उसकी वाइब्रेशन की वजह से या उसके नॉइज़ की वजह से, तो उसके लिए रेलवे कंपनी लाइबल नहीं होगी। कब तक लाइबल नहीं होगी? जब तक कि कोई पर्सन या शो ना, जब तक कि आपका ये प्रूफ ना कर दिया जाए कि जो रेलवे अथॉरिटी है उसके पास में आपका, मतलब अगर वो नेसेसरी मेजर्स लेती तो उस नॉइज़ को नॉइज़ और वाइब्रेशन को रिड्यूस किया जा सकता था, फाइन। अगर ऐसा कोई प्रूव कर दे
तो आपका रेलवे कंपनी आपका क्या हो गया, लायबल होगी। पर अगर कोई ऐसा प्रूफ नहीं कर पाता है तो वो लायबल नहीं होगा, क्योंकि रनिंग ऑफ ट्रेन जो है वो आपका ऑथराइज्ड बाय लॉ होती है। ओके, नाउ हाउ टू स्यू फॉर पब्लिक न्यूसेंस। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो इंडिविजुअल है वो पब्लिक न्यूसेंस के लिए स्यू नहीं कर सकता है, तो कौन कर सकता है फिर, इसको पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ क्राइम अंडर सेक्शन 268 ऑफ IPC एंड देयरफॉर नो इंडिविजुअल कैन ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट इट। तो हमने बताया था ये क्राइम होता है ये 268 ऑफ IPC के हिसाब से, तो कोई इंडिविजुअल इसके अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकता है। बट CRPC का जो सेक्शन 91 है, ठीक है ना, वो क्या कहता है कि द एडवोकेट जनरल एंड 2 मोर पर्सन ऑफ द पब्लिक, मतलब एडवोकेट जनरल और उनके साथ में 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो हैं पब्लिक से, जो कि पब्लिक से होंगे, ठीक है ना, जिनके पास में कंसर्ट होगी, पब्लिक से ही उन्होंने कंसर्ट ले रखी होगी राइटिंग में, वो लोग एडवोकेट जनरल के साथ में मिलके केस फाइल कर सकते हैं। ओके, तो आप, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फाइन, अब हम बात करते हैं कि व्हेन पब्लिक न्यूसेंस बिकम्स प्राइवेट न्यूसेंस। आपका जो पब्लिक न्यूसेंस है वो आपका प्राइवेट न्यूसेंस कब बन जाता है। कुछ कंडीशंस होती हैं जब आपका पब्लिक न्यूसेंस जो है वो आपका प्राइवेट न्यूसेंस बन जाता है। कौन कौन सी कंडीशन है। नंबर 1 है जब स्पेशल डैमेज होगा किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, ये डैमेज आपका डायरेक्ट डैमेज होगा, और ये आपका सब्सटेंशियल डैमेज होगा। तो ये 3 कंडीशंस हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपका हम बात करते हैं कि स्पेशल डैमेज, द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव दैट ही हैज़ सफर्ड पर्टिकुलर इंजरी टू हिमसेल्फ बियॉन्ड दैट suffered by the rest of the public. Example, if a person suffered some inconvenience due to the obstruction of highway, then it is not enough. He must show that he suffered some special injury apart from the inconvenience suffered by other public. तो इसका हम स्पेशल डैमेज की बात करते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल या प्लेंटिफ ये प्रूफ कर दें कि उसको मतलब किसी पब्लिक न्यूसेंस की वजह से आपका कुछ एक्स्ट्रा या स्पेशल डैमेज हुआ है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा या स्पेशल डैमेज हुआ है, फाइन, तो आपका वो आपका केस स्यू कर सकता है। मतलब किसी को पब्लिक न्यूसेंस, ये आपका इस पब्लिक न्यूसेंस एज प्राइवेट न्यूसेंस जो है वो स्यू कर सकता है, फाइन, केस फाइल कर सकता है। पर ये डैमेज जो है, जो भी उसको डैमेज वो बता रहा है, स्पेशल डैमेज जो भी वो बता रहा है, वो आपका वो नहीं होना चाहिए कि जो सारी पब्लिक को फेस करना पड़ रहा है। अब दूसरी बात होती है कि किस केस में आपका पब्लिक न्यूसेंस आपका प्राइवेट न्यूसेंस हो जाएगा, जब ये डैमेज आपका डायरेक्ट डैमेज होगा। द प्लेंटिफ मस्ट शो दैट द इंजरी इज डायरेक्ट नॉट मेयरली कॉन्सिक्यूशनल। इसका मतलब है कि जो आपका प्लेंटिफ है उसको जो भी है, वो जो भी इंजरी हुई है वो डायरेक्टली होनी चाहिए, डायरेक्ट इंजरी होनी चाहिए, उसी पब्लिक न्यूसेंस की वजह से होनी चाहिए, और ये किसी के कंसिक्वेंस के तौर पे नहीं होना चाहिए। फाइन, अब बात करते हैं जो थर्ड वाला है, ये आपका क्या है कि ये जो डैमेज है जो भी उस प्राइवेट इंडिविजुअल को हो रहा है या पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हो रहा है, वो सब्सटेंशियल डैमेज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सब्सटेंशियल डैमेज होना चाहिए। मतलब ये जो भी डैमेज हो रहा है वो सब्सटेंशियल नेचर का होना चाहिए, दैट इज़ इट शुड नॉट बी फ्लीटिंग और ट्रांजिएंट, ठीक है ना। फाइन, इसका मतलब सब्सटेंशियल नेचर मतलब ये आपका एक कंटिन्यूइंग नेचर का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका ये किसी शॉर्ट पीरियड के लिए हो। इसको हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल्स की मदद से। एग्जाम्पल, इफ कंटिन्यूस रिंगिंग ऑफ बेल्स नियर अ ड्वेलिंग प्लेस इज़ अ पब्लिक न्यूसेंस। मान लीजिए कि कोई पर्सन कहीं रहता है और उसके घर के आसपास कंटिन्यूसली जो बोलते हैं ना घंटियों की घंटी की आवाज़ आ रही है, और उसकी वजह से क्या है, ये आपका क्या हो रहा है, इसकी वजह से उसको इनकन्वीनियंस हो रहा है, अनकम्फर्ट हो रहा है, तो ये आपका पब्लिक न्यूसेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा ये आपका जो पब्लिक न्यूसेंस वाला टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम प्राइवेट न्यूसेंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।